इंदौर शहर के तीन इमली इलाके में अड़ीबाजी कर बसों को छीनने का मामला सामने आया है। जय भवानी ट्रेवल्स के दर्शन सिंह परिहार और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने ट्रेवल्स संचालक संतोष तिवारी से रंगदारी करते हुए उनकी 3 बसों को अड़ीबाजी कर छीन लिया। पीड़ित संतोष तिवारी ने बताया कि घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामले में उन्होंने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत की है। हालांकि संतोष तिवारी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं भबरकुआ पुलिस मामले में जांच कर रही है। पीड़ित संतोष तिवारी के मुताबिक आरोपियों ने उन्हें धमकाया भी है। वहीं उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उन्होंने मामले में न्याय मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी, पुष्पराज नगर रीवा का मैं रहने वाला हूँ। बाबू जी बताइए कि आपकी गाड़ी परसों के दिन यहाँ से चोरी हुई है, कौन लोग लेके गए हैं आपकी गाड़ी यहाँ पर? मेरी गाड़ी को करीब 15 लोग आए थे, जिनमें मैं केवल 2 लोग को जानता हूँ, दर्शन सिंह परिहार और संतोष ड्राइवर है, मूसा खेड़ी का, और 12-13 लोग अन्य हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। तो किस बात पर ही आपकी गाड़ी उठाकर आपसे छीन के ले गए यहाँ से आपके ड्राइवर? मेरे को ये कोई जानकारी नहीं दिए, न कोई बात बताए। आए और सीधे एक गाड़ी वहाँ 3 इमली पार्किंग से ले गए, MP 17P 3553 को। दूसरी गाड़ी MP 3330 को, MP 30P 3330 को सामने से ले गए, और MP AS 01QC 3114 को यहाँ सामने से ले गए। मैंने जब रोकना चाहा तो मुझे जान से मारने की कोशिश की, किसी प्रकार भी। इसके बाद गाड़ी लेके चले गए। मैं तत्कालीन भंवरकुआ थाना गया, जहाँ पे मुझे ये कहा गया कि आप लिखित में आवेदन दो। मैंने कहा साहब श्रीमान जी, कम से कम तत्कालीन आप वायरलेस कर लीजिए, तो जो गाड़ी जहाँ पे है वहाँ रुक जाएं, क्योंकि कोई दुर्घटना घटती है या कोई वारदात होती है। अभी जबकि मैं मैहर थाना से मैहर न्यायालय से उस गाड़ी को 12 तारीख के सुपुर्दगी में लिया हूँ। सुपुर्दगी में लेने का अर्थ है, जब किसी न्यायालय से हम सुपुर्दगी में गाड़ी लेते हैं, उस गाड़ी को मैं ये शर्त होती है कि उसी कंडीशन में मैं रखूँगा, जिस प्रकार गाड़ी है मैं उसी प्रकार रखूँगा, जिसके मैंने मुचलका में 35 लाख रुपए की जमानत पे मैंने रखा है। और मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। परसों मेरे एक मैसेज आया था 62 लाख चेक का, जो कि मैंने 1/2/2025 को सिक्योरिटी बदौलत दर्शन सिंह परिहार को दिया था। उसके बाद मैंने जो गाड़ी मैंने ली थी, 2 गाड़ी, उसका मैंने 73 लाख रुपए HDFC बैंक से RTGS कर दिया था। सेल्फ RTGS मैंने उनके खाते में कर दिया था। मैंने उनसे जब चेक मांगा तो बोले चाचा जी, चेक वो हमारा गुम गया। वो चेक उनके पास धरा था, जिसकी मेरे पास फोटो है। जिस दिन मैंने चेक दिया था उस दिन, क्योंकि मैं सिर्फ दस्तखत भर करता था, बाकी लिखा पढ़ी यही करते थे, दर्शन सिंह परिहार, तो मेरे डायरी में लिखा हुआ है, जो चेक के पन्ना होता है, तो इनकी सेम हैंडराइटिंग से लिखा हुआ है कि 1/2/2025 को चेक लिए थे 62 लाख का। उस पे किसी का नाम नहीं डला था, जिसकी मेरे पास फोटो कॉपी इन्होंने करके दिया था मेरे को। 2 चेक लिए थे, चेक नंबर है 82 और 81, है ना, HDFC बैंक का। उस पे 62 लाख का चेक इन्होंने शायद लगा के बाउंस कराया है, क्योंकि बाउंसिंग का चार्ज कटा है। तो मुझे वो जानकारी बस हुई थी। अगर कोई चेक का केस होता है तो वो कोर्ट में जाता है, ना कि किसी की संपत्ति उठा के लेके चले जाए। ऐसे कोई नियम नहीं है। अगर कहीं कोर्ट से नियम या किसी चीज से नियम लाए होते तो मुझे कागज देते, मैं सम्मान पूर्वक दे देता उनको गाड़ी, अगर कहीं से नियम हो। अभी कोई वारदात हो जाएगी तो अभी इसके पहले मुझे रीवा में 3/3/2025 को मुझे 2 दिन पुलिस ने हिरासत में लेके गहरी पूछताछ की, सख्त पूछताछ की गई थी, जिसके बाद मैंने इनसे अलग हो गए, है ना। और उसके बाद मैंने इनको 12 तारीख के बाद करीब मेरा 2 करोड़ के आसपास इनके पास हिसाब है, जो कि हिसाब देने को तैयार नहीं। बोलते हैं तुम हो कौन, मालिक ही नहीं हो। जिनके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है,
हमारे टीआई साहब को मैं इस मीडियम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिनके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस होता है वही गाड़ी का ओनर होता है, ना कि 100 रुपए के किसी के स्टाम्प में लिखा लेने से ओनर नहीं हो जाता। आरटीओ एथराइज उसी को करता है जिसके रजिस्ट्रेशन का ओनर है। तो मैं मीडियम के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं या जानकारी देना चाहता हूं कि संतोष तिवारी के नाम से मेरी गाड़ी सारी रजिस्टर्ड है, जो कि करीब मेरे पास अभी भी वर्तमान में 13 गाड़ी है। 8 गाड़ी मैं इंदौर रीवा चलाता हूँ, 5 गाड़ी हमारी उधर लोकल में चलती है। और मुझे कल भी ये बताया गया था, मैं जैसे थाना के बाहर निकला तो दर्शन सिंह परिहार ने कहा कि आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। तो अगर मेरी पत्नी की किसी प्रकार की जन हानि, धन हानि या मेरी मृत्यु होती है, उसके दर्शन सिंह जय भवानी के ओनर, उनके भाई सुभाष सिंह, पिता नागेश सिंह, इनकी जिम्मेदारी होगी। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, केवल मैं 2 ही लोग हूं, मैं और मेरी पत्नी। केवल मैं घर में, मैं परिवार में टोटल मैं 2 लोग हूं, मैं और मेरी पत्नी रीवा में है, मैं यहाँ हूँ। अगर मेरे न रहने में, क्योंकि सुभाष सिंह परिहार के जिसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, मेरे को जान से मेरे को और मेरे को पत्नी को मारने के अगले 17/3/2025 को रात को 1:30 बजे, करीब 1:20 से 1:30 बजे तक, मतलब 10 मिनट धमकी दिए, जिसकी मैंने FIR सिविल लाइन थाना रीवा में मैंने 1 महीने के बाद हुई थी। आज उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये नया मेरे साथ घटना हो गया। उस दिन मैं बच गया, बड़ी भाग गए। हो सकता है आज नहीं तो कल पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो आज नहीं कल मेरे ऊपर निश्चित ही मेरी मृत्यु होगी। इसलिए अगर मेरी मृत्यु होती है तो इसके संपूर्ण दोषी दर्शन सिंह परिहार, भाई सुभाष सिंह परिहार और पिता नागेश सिंह परिहार है ना, यही दोषी हैं। इन लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं।